बहरहाल एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ते हैं। मुमताज भाई, सीधा सवाल है कि एक तरफ तो दूसरा मुद्दा जिस पर मैं आगे मेहमानों से सवाल लूंगा, लेकिन जो बात यहां पर मीनू जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र से इतर अगर राष्ट्रगान की बात वो करते हैं तो ये उनका निजी बयान होगा। अब किसी के निजी बयान पर एक समाज खासतौर से क्यों बाहर निकल आता है? वो कहते हैं कि नहीं, हमें टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको भी महसूस हुआ कि मुसलमानों को टारगेट करके कोई बयान देते हैं, वो जानबूझकर कहते हैं कि हाँ उनके इबादत गाह में राष्ट्रगान हो, इस पर फोकस हो? देखिए, एक तो निजी बयान क्या होता है, वो तो समाजी आदमी, धार्मिक आदमी है और लाखों लोगों को संबोधित करते हैं, सभा लगाते हैं। तो एक तो निजी बयान क्या होता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो आप कहीं भी अपनी सभा शुरू करेंगे तो उससे पहले वो वहां पे झंडा फहराएंगे और राष्ट्रगान करेंगे, गाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। तीसरी चीज ये कि हाँ, नहीं नहीं, ऐसा वो करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि वो जहां जाएंगे सभा करेंगे, सभा से पहले राष्ट्रगान करेंगे, झंडा फहराएंगे और वो भगवा झंडा नहीं फहराएंगे, तिरंगा फहरा करके और वो राष्ट्रगान करेंगे। हमें उम्मीद है और बहुत अच्छी बात है, उन्हें करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए जो करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि आप कह रहे हो कि एक खास तबके को वो लग गई, कुछ नहीं लगा, कोई नहीं। ये आप मीडिया वाले लोग जो है वो माइक लेके पहुंच जाते हो तो हमारे यहाँ भी बयान बहादुर है ना। ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ बयान बहादुर नहीं है। हमारे यहाँ भी टीवी बने रहने वाले लोग बहुत सारे हैं जो फौरन रिएक्ट कर देते हैं, बगैर सोचे समझे बोल देते हैं। तो बोल दिया होगा आपने, माइक लगा दिया होगा तो उन्होंने कह दिया होगा कि ठीक नहीं। अब जाहिर सी बात है, माइक लगाओगे, पूछोगे कि मस्जिद में राष्ट्रगान हो कि ना हो, हम ही से कोई आगे पूछेगा माइक लगा के तो या तो हम मना कर देंगे, और जब बोलेंगे तो यही तो कहेंगे कि भाई मस्जिद जो है वो राष्ट्रगान की जगह नहीं है, और अगर है तो सरकार तय कर देगी कि कहां कैसे होना है, वो हो जाएगा, यही तो हम कहेंगे। तो इसे मिर्ची लगने की बात कहां से आ गई? भाई जब आप पूछोगे, सवाल करोगे तो जवाब तो देगा ना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना, मुसलमानों की देशभक्ति पे बार बार शक करना, ये अच्छी बात नहीं। अभी मैं एक दूसरे चैनल पे था, वहां पे भी मैंने यही बात कही कि 25-30 करोड़ मुसलमानों को बार बार कटघरे में खड़ा करना, बार बार उसे शक पे करना, ये देश के हित में नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। और हिंदू राष्ट्र की बात करना तो आप देखिए संविधान के खिलाफ है। ये क्या हिंदू राष्ट्र बनना ये संविधान के दायरे में आता है क्या? आप बताइए। जिस तरह से वो बात करते हैं, लेकिन चूंकि अक्सरियत है और कोई बोलता नहीं है, सरकार है, तो ठीक है, अपना कुछ भी डिमांड करते रहिए। हाँ भाई, मांग करिए, तो कर रहे हैं, ठीक है, अपना करते रहे, वो बढ़िया से अपना चलाते रहे, सब बढ़िया जो चल रहा है ठीक है, देखा जाएगा जो कुछ होगा, सरकार को फैसला लेना है। और हमारे यहाँ ये अच्छी बात ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान से चलने वाला देश है, जो कुछ होगा संविधान से होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। और कभी ऐसा कोई एक रेफरेंडम हो जाएगा कि भाई नहीं ये हिंदू राष्ट्र ही बने, तो बन जाएगा, तो बन जाएगा, क्या इसमें दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी। मैं तो कभी नहीं मानता, मैं इसे झगड़ा मानता ही नहीं, ये कोई मसला है ही नहीं। सब चाहते हैं आप जितना बड़ा दिल बाकी लोगों के पास है नहीं ना। आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा मसला है ही नहीं, किसी मसले को आप मसला ही नहीं मानते हैं। लेकिन जो बयानवीर आपने कहा ना कि उधर भी हैं, तो आपके यहाँ भी बहुत सारे, इसको भी ईमानदारी से आपने मुमताज भाई माना, ये और अच्छी बात है। लेकिन वहां पर कई सारे लोग हैं जो उस पक्ष में या इस पक्ष में, जिनको दर्द बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि नहीं, संविधान से पहले हमारा शरीयत भी है, ऐसे भी बयान है, उस पर भी आप आपत्ति नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र की आपने बात कही, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भी होगा, रेफरेंडम होगा, तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। हमारा जो देश है वो संविधान के मुताबिक चल रहा। और इसमें अच्छी बात यह है कि मीनू जी हो या मुमताज भाई हो, उनका दोनों का कहना है कि भाई इबादत गाह को वो रहने दीजिए, और राष्ट्रगान के बहुत सारे नियम कानून है और राष्ट्रगान को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर वहां पर ही अच्छे ढंग से नियम के मुताबिक श्रद्धा के साथ उसको हम गाते हैं तो अपने आप में बेहतर है। उसके लिए और नई जगहों की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर कन्हैया भाई, राष्ट्रगान की मांग के बाद अब हिंदू राष्ट्र की मांग हो गई है। बाबा के बयान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सुनिए मत, क्योंकि वो बयानवीर है। देखिए, इसमें एक चीज मुद्दा है, एक बहुत बड़ी बात कही दीनेन्द्र के शास्त्री ने कि उन्होंने ये कह दिया कि राज सत्ता जैसे आनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र सबसे अच्छा होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सबसे अच्छी होती हैं। भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 75 साल बहुत बड़ी बात नहीं कही, बहुत खतरनाक बात कही है। ये संविधान के खिलाफ अगर और कोई बोल देता तो जेल चला जाता अब तक।
तो ये मुकदमा हो बात जाए तो मैं आपको उसी बता रहा हूँ। उसी बात को मैं ये कह रहा हूँ कि राज सत्ता जो होती है वो ठीक नहीं होती है। कल तो फिर ये मांग उठने लगेगी भारत में भी राज सत्ता आ जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। हिंदू राष्ट्र ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनकी मांग अपने अनुसार उनकी ठीक है, अपने अनुसार वो कह रहे हैं, वो बार अरे बार भाई कहते बचा रहे हैं। क्या, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है भाई, बचा क्या, मैं तो मानता नहीं हूँ भाई, क्या चीज नहीं, यहाँ नहीं हो रही इसमें क्या। नहीं इसमें मुमताज, मुमताज इसमें ये बात नहीं है, उनके अपने कहने के ढंग हैं। आपने अभी उसको स्वीकार भी किया कि हाँ ठीक है, ऐसा अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान हाँ लीजिए हो ही जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि जैसे संविधान के दायरे में जो चीजें आती हैं, जैसे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, वहां राष्ट्रगान अतुल जी हो रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के दायरे में जो भी संस्थाएं, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मैं खुद राष्ट्रपति भवन में इतने लंबे समय तक रहा हूँ, मैं जानता हूँ राष्ट्रपति जी आती हैं फिर जाती हैं, उसमें राष्ट्रगान बजता है, उसका अपना डेकोरम होता है। हम स्कूलों में जाते हैं, कहीं कोई फंक्शन में रहते हैं, वहां पर राष्ट्रगान बजता है। अब ये जो मदरसों में बचता है, कोई मदर इतराज नहीं। मदरसों में भी बजता है, वो मैं कह रहा हूँ संवैधानिक दायरे में जो चीजें आती हैं वो ठीक है। लेकिन वो धार्मिक स्थल पर इस तरीके की चीजें कहना कि भाई कोई मुस्लिम अगर वर्ग कह रहा है कि आप हमारे यहाँ इसको मत लागू करिए, इस पर आपत्ति जता रहा है, तो इसके पीछे एक कारण और मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नमाज अता करने वो गया अपने मस्जिद में शुक्रवार को, तो उसके पहले राष्ट्रगान हो, ये मतलब क्या है, मतलब इस तरीके की चीजें ठीक नहीं होती हैं, ये संविधान के दायरे में तो सही नहीं है। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अंतरात्मा और धर्म की आजादी तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र में दिया गया है। अब यहाँ के जो दूसरे जो जैसे गिरजाघर है या गुरुद्वारे हैं, उनकी तरफ से आपत्ति नहीं आई है, लेकिन कल उनकी भी आपत्ति आ सकती है कि हमारे गुरुद्वारे में अगर मान लीजिए हम सिमरन कर रहे हैं तो उसके पहले हमें राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, तो ये आपत्तियां तो आएंगी। अगर मान लीजिए एक धड़ा ने कहा है तो इसको हमें उस तरीके से नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि ये क्यों कहा जा रहा है और धर्म क्या है और संवैधानिक दायरे क्या है, और संवैधानिक दायरे में राष्ट्रगान कहाँ आता है और कहाँ नहीं आता है, कहाँ पे होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। अतुल जी, यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, भारत जो है जी। बहुत ही भावुक देश है, और यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उसको जो मैं जो समझ पा रहा हूँ, उनको थोड़ा जल्दी है। वो सोच रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया, उसी तरीके से हमको यहाँ मध्य प्रदेश में घोषित कर दिया जाए। तो भाई आपको घोषित कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए, लेकिन उसके लिए राष्ट्र के लिए कुछ काम करिए, ठीक है। राष्ट्र के लिए काम करेंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर आपके घर के बगल में ही जब आप आएंगे, जब आप जाएंगे कहीं पर जाएंगे, आपको राष्ट्रगान सुनाई देगा, चिंता मत करिए। लेकिन जहाँ भगवान राम है, जहाँ अल्लाह है, जहाँ गॉड है, जहाँ पर गुरुद्वारे में गुरु साहब हैं, गुरु साहबान की वो आदर होते हैं, वहां की चीजों को थोड़ा सा मर्यादित होना चाहिए। और नहीं नहीं, बिल्कुल सहमत है कि नियम कानून होने चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, और मर्यादा दोनों तरफ ही होनी चाहिए। हालांकि एक बात से मैं थोड़ा सा सहमत प्रोफेसर कन्हैया नहीं हूं, आपने कहा कि थोड़ी जल्दी बाबा को हो सकती है, बाबा बागेश्वर को हो सकती है, लेकिन उनकी तुलना मुझे लगता है योगी जी से नहीं हो सकती। योगी जी ने एक लंबा समय दिया राजनीति में, सबसे कम उम्र के सांसद के तौर पर भी पहचान है, उसके बाद राजनीतिक तौर पर उनकी सक्रियता उस पूरे बेल्ट में न सिर्फ राजनीति के लिए बल्कि उसके साथ साथ एक बड़ी समस्या थी वहां पर, मेनिंजाइटिस एक बड़ी बीमारी जिसको बहुत सारे लोग शायद न जाने, दिमागी बीमारी उसको कहते हैं, उसको लेकर वो लगातार संसद में उस मुद्दे को उठाते रहे, तब धीरे धीरे करके और फिर उसके बाद सत्ता में वो शिखर पर पहुंचे, और शिखर पर पहुंचने के बाद उसे दोहराया भी और बने हुए हैं। तो वहां पर थोड़ा सा अंतर हो सकता है। हाँ, बयानवीर के तौर पर अगर हम बाबा को देखें, उनके बयान को देखें, तो वहां पर शायद उस बयान का थोड़ा अलग मतलब आ जाएगा। बहरहाल संदीप भाई, अब यहां पर राजनीति प्रवेश कर जाती है। अगर धर्म स्थलों की बात हो तो वहां पर भी राजनीति करने वाले लोग हैं, जिसमें धर्म से जुड़े हुए भी लोग हैं और राजनीति में जो सक्रिय हैं वो तो है ही। अब इस बयान को लेकर जब आगे बढ़ती है बात और फिर बात हिंदू राष्ट्र की आती है, तो बहुत कम लोग हैं मुमताज भाई जैसे, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भी बना दो, इनको आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि तौकीर रजा के अगर बयान को आप सुने और समझे तो आप समझिए कि उनको कितना दर्द है। मुमताज की बात को सुनकर भी शायद उनको घोर आपत्ति हो जाएगी कि हमारे इस समाज में ऐसा व्यक्ति कैसे है जो इस बात से सहमत भर है कि वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र भी बन जाए। मांग करने वाले तो छोड़िए, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा देखिए, बोलिए। हम देश का विकास चाहते हैं, देश विश्व गुरु बने, जैसे आप बनाना चाहते हो बनाओ, विश्व गुरु बनना चाहिए, हम इस बात के कायल हैं।
हमारा देश मजबूत होना चाहिए, कोई बेरोजगार ना हो, 5 किलो के लिए कोई हाथ लाइन लगा के ना खड़ा हो, बस हम ये चाहते हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र में संभव है, लेकिन कैसे संभव है? 2 नदियां साफ नहीं हो पाई, मैं तो कहता हूं 2 नदियां आप साफ नहीं कर पाए, आप जो और बुनियादी काम है वो आप कर नहीं पाए, क्राइम आज तक आप रोक नहीं पाए, जो रिश्वतखोरी है जहां 1% थी आज 10% हो गई है, वो आप रोक नहीं पाए। तो अगर आप ये सब आप सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र में ये सब हो जाएगा, कर दीजिए। मेरी तरफ से हाँ, अगर मूवमेंट चलाना होगा तो मैं मूवमेंट चलाने के लिए तैयार हूं। नहीं, बात सही है। जिन्ना साहब ने भी बहुत सालों पहले यही सोचा था कि मुसलमानों का एक देश होगा, वहां पर दूध की नदियां बहेंगी। ऐसा हो नहीं पाया, पाकिस्तान में कंगला पाकिस्तान हो गया। अब बात तो बहुत दूर तक जाएगी, खैर छोड़िए, नहीं खैर छोड़िए। आप भरे मन से कह रहे हैं, मैं उस बात को फिर भी मान लेता हूं। आप अगर ये कहते हैं कि हाँ हमारे देश में अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मैं सहमत हूं, लेकिन आपका मन थोड़ा भरा हुआ है। शायद ताली बजाए यहाँ पर मीनू जी ने, समझ नहीं पाई आपकी बात को। जिन्ना साहब बहुत पहले कह गए थे कि एक देश होगा जिसमें सिर्फ मुसलमान होंगे, मुसलमानों की बात होगी, मुसलमानों की उम्मीदें होंगी और उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। क्या हाल है पूरे देश क्या और पूरी दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लौट कर आते हैं, अपने भारत पर आते हैं, हिंदू राष्ट्र पर आते हैं। राष्ट्रगान मंदिर में होगा, मस्जिद में नहीं होगा, इस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीदें तो नहीं पूरी हो पाई। जिन्ना साहब चले गए, रुखसत हो गए। बहरहाल संदीप भाई, राजनीतिक लोग अगर राजनीतिक बात करें तो समझ में आता है, लेकिन जो कटाक्ष यहां पर मुस्लिम स्कॉलर या हिंदू स्कॉलर करने लगते हैं तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई राजनीति से थोड़ा इतर आइए। उम्मीदें कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी बारी आती है तो शायद आप उस बात को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, क्या जल्दबाजी वाली बात है या व्यक्ति की आजादी में बाबा को भी आजादी है, वो मांग कर सकते हैं और ऐसी मांग हमारे देश में जायज हो सकती है, नहीं हो सकती है, या सिर्फ चर्चा हो सकती है? देखिए अतुल भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान का निर्माण हुआ, पहले तो मैं ये बता दूं, चाहे मीनू जी हो, कन्हैया जी हो, सभी जो पैनलिस्ट हैं हमारे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बात रखी है। अब ये देखिए, जिन्होंने आपके हमारे संविधान का निर्माण किया, वो इतने माइंडेड लोग थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। मुस्लिम्स का कुछ रोल ही नहीं था उस वक्त, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर समझा, देश को आगे ले जाने की बात उन्होंने सोची और इस तरीके के संविधान का निर्माण किया। वो जानते थे अगर आज इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया तो जितने जन्नी है ना, वो सब अभी काट दिए जाएंगे, अभी मार दिए जाएंगे। जितने सिख है अभी काट दिए जाएंगे, अभी मार दिए जाएंगे। मुसलमानों के साथ उस वक्त जब देश का बंटवारा, आपने देखा किस तरीके से खून की नदियां बह रही थी। तो देश को अगर आप आगे लेके चलना, हमारे देश में आप ये देखिए जितनी क्रीम निकलती है ना, तो भाई जो IITian लोग निकलते हैं या अलग अलग संस्थानों से निकलते हैं, वो सारी क्रीम कहाँ चली जाती है मालूम है आपको? सब कोई इंग्लैंड भागता है, कोई USA भागता है, कोई कहीं भागता है। आप इसको चाहे हिंदू राष्ट्र बना लो, चाहे कोई सही राष्ट्र बना लो, उस क्रीम को रोकने की बात है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे संस्थान पैदा करें, कैसी इंडस्ट्री पैदा करें, कैसे प्लेटफॉर्म दे कि जो हमारे देश की क्रीम है वो हमारे देश में रहे। और आप ये देखिए, ये लड़ाई जापान में नहीं है, वहां भी अलग अलग तरह के लोग हैं। ये लड़ाई आपके अमेरिका में नहीं है, वहां भी अलग अलग तरह के लोग हैं। हमारे चाइना में हर तरह के लोग हैं, लेकिन वो देश को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति की बात पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, देखिए वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं, किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, कोई PhD नहीं है, किसी भी चीज में, धार्मिक ग्रंथों में भी उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। वो बहुत ही, मेरे ख्याल से 8वीं 10वीं तक वो स्कूल गए हैं, तो उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं। अदरवाइज वो कभी ये नहीं कहते कि राजतंत्र होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में दे दो। दुनिया कहां से कहां जा रही है? क्या सद्दाम हुसैन का राज उनको अच्छा लगता है या गद्दाफी का राज उनको अच्छा लगता है? क्या उनको राजतंत्र अच्छा लगता है? जब राजतंत्र में किसी व्यक्ति को आप बैठा दोगे, क्या कोई बाबा अपनी मर्जी से बोल सकता है? 1 मिनट में फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हर व्यक्ति, ये अभी बाबा बागेश्वर ने अपनी बात कही है, मौलाना कोई अपनी बात कह सकता है। हम मौलाना की बात को नेगेटिव नहीं रह सकते। कोई जैन गुरु ये कह सकता है कि भाई हमारा भी एक देश होना चाहिए, कोई सिख ये कह सकता है भाई हमारा भी एक देश होना चाहिए, ठाकुर साहब आप भी कह सकते हो भाई हमारा भी एक देश होना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है ये हिंदू राष्ट्र है, जो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं इनको लगता होगा ये मुस्लिम राष्ट्र है। हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, खुश रहते हैं। मीनू जी ने बहुत अच्छी बात कही, कन्हैया जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो मुझे लगता है हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जो हमारी संसद से फैसले होके आते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अच्छी बात है।
एक बड़ी खबर इस बीच में आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधी अब उन पर आरोप लगाने लगे हैं। उनका कहना है कि दरअसल बीजेपी के वो एजेंट है, जिस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने जवाब दिया। उन्होंने पलटवार किया क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि जो बयान वो देते हैं या जो वो मांग उठाते हैं वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर उठाते हैं। अब बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, सुनिए। आरोप प्रत्यारोप लगा। हम तो युगांडा भी कथा करने गए, अब वहां तो भाजपा नहीं है। हम तो लंदन भी कथा करने गए और संसद में भी कथा, वहाँ तो भाजपा नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सबके हैं। गुरु एक का नहीं होता, सबका होता है। और हम केवल सनातन की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करते। न हमने वोट मांगी न सपोर्ट की बात कही। हाँ, जो राष्ट्र के लिए जिए, जो सनातन के लिए जिए, जो हिंदुत्व के लिए जिए, जो मानवता के लिए जिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। सरकार भाई मीनू जी, इस बयान पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि मैं युगांडा में भी कथा करके आया हूं, मैं बीजेपी का एजेंट क्या हो सकता हूं? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी के एजेंट हैं बाबा? अतुल भाई देखिए, मैं आपको बताऊं। आ रहा हूं संदीप भाई, आ रहा हूं। पहले मीनू जी से एक प्रतिक्रिया, उसके बाद आ रहा हूं। संदीप भाई 1 मिनट। देखिए दरअसल क्या है कि टारगेट किया जाना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा इनका मंतव्य हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बार बार यही बात बोली है। जैसे अभी सर ने बोला, संदीप सर ने, नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है? पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा आपसे। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। अच्छा, जब नहीं लगता है तो अब दूसरा सवाल यह है कि ये किन लोगों को लगता है कि बाबा बीजेपी के एजेंट हैं? उनकी क्या समस्या है? सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछा है दूसरा सवाल। जी सर, देखिए सर, ये मुझे नहीं लगता बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी इस टाइम अभी सरकार बीजेपी की है। और बीजेपी का मतलब, क्योंकि धर्मगुरुओं के प्रति एक अपना एक आकर्षण है, उनको सपोर्ट है, ये कह सकते हैं। तो हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के एक दूत है। मैं उन्हीं लोगों के बारे में जानना चाहता था कि वो कौन लोग हैं, किसी ग्रह के हैं? क्योंकि बाबा ने उदाहरण दिया कि मैं युगांडा में भी कथा करके आया, मैं बीजेपी का एजेंट तो नहीं हूं। तो वो कौन से लोग हैं? मंगल ग्रह के तो नहीं है, किसी और प्लेनेट के तो नहीं है, इसी धरती के ही है ना? सर वो सभी बाबा जी मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता। आपने ईमानदारी से कह दिया आपको नहीं पता है। ठीक है संदीप भाई, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, ये आप उसका एनालिसिस अच्छा कर पाएंगे। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा बीजेपी के एजेंट हैं? क्योंकि बाबा ने एक लाइन में कह दिया कि भाई मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं, मैं तो युगांडा में भी जाकर कथा करके आता हूं, मैं तो अपनी बात करता हूं। और बाबा के बयान आपने कह दिया कि हो सकता है वो बयान देते हैं और उनका बयान अब व्यक्ति की आजादी के दायरे में आ सकता है। ठीक वैसे ही जिस देश में बहुत सारे लोगों को और भी वो आजादी मिली हुई है, तो बाबा को भी मिलनी चाहिए। अब यहां पर उनका या उनके ऊपर ये आरोप कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, इसके सियासी पहलू क्या है? देखिए अतुल भाई, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास विष्णु भगवान का नंबर है, या मैं कहूं भाई मेरी श्री राम से बात हुई थी और मैं ऐसे ऐसे करके ये करूं, तो आप कहेंगे कि संदीप जी आप तो दिमागी पागल हो। एक आदमी अगर 1 मिनट में हनुमान जी का नंबर लगाता है, उसको आप कितनी गंभीरता से लेंगे? और इसलिए राजनीतिक तौर पे लोगों को जोड़ दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी ने उनके गले में हाथ डाल रखा था, कहा ये तो मेरा छोटा भाई है। तो जब वो मोदी जी का छोटा भाई है, फिर शास्त्री और जो हम बागेश्वर बाबा और धाम कह रहे हैं, वो सब तो बेकार चीज हो जाती है। तो वो एक सिंपल आदमी है, ये कह सकते हैं अनपढ़ आदमी है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो हम हिंदू मुस्लिम पे डिबेट कर रहे हैं, आप रिसर्च करेंगे थोड़ी सी, तो जो बागेश्वर बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, इनके जो जीजा हैं वो मुस्लिम है, इनकी बहन ने मुस्लिम से शादी कर रखी है। ठीक है मुमताज भाई, अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि बाबा के ऊपर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लग गया। आपको भी पहले से पता था या अभी भी पता चला है? देखिए ऐसा है, सियासी पार्टियां तो सबका इस्तेमाल करती हैं, उनको जहां से फायदा जिससे होगा उसका इस्तेमाल करती हैं। आसाराम बापू का जैसा भी जिक्र आया, उनका पहले इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से राम रहीम का इस्तेमाल होता है कि नहीं? इसी तरीके से कुछ मौलानाओं का इस्तेमाल होता है और कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियन का भी इस्तेमाल होता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो इस्तेमाल बीजेपी करती है, जो बड़ी पार्टियां हैं वो इस्तेमाल करती है और उनको हीरो बनाया जाता है। हीरो बनाने वाले आप लोग हो। आप जो है हम लोग कहां हैं अब इसमें? हम लोग कहां से शामिल हो गए? को कैसे आप लोगों ने हीरो आपको बनाया? चर्चा में बुलाया, आप हीरो बन गए? भाई आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कहां हीरो बनाते हैं? हम लोग तो चर्चा करते हैं ना, हम तो चर्चा कर रहे हैं। हीरो नहीं बनते, क्या बात कर रहे हैं? जब आप खुलकर बता सकते हैं तो बता दीजिए वो कौन लोग हैं। आपने राम रहीम का उदाहरण दिया, आपने आसाराम का उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण दूसरे पक्ष में भी या दूसरे धर्मों में भी हैं, उनकी चर्चा थोड़ी कम होती है। वैसी पे इल्जाम लगता है कि वो
बीजेपी के एजेंट है, नहीं लगता क्या? साबित तो करिए। हाँ, मैंने इल्जाम तो बहुतों पर मौलाना लगता है। शहाबुद्दीन को कल ही कहा कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और मैं नाम गिनाऊं क्या? हाँ, मेरे गिनाइए, पास गिनाइए, मैं लंबी तो चाहता लिस्ट हूं है, गिनाएं आप। मैं सारे नाम गिना सकता हूं। ऐसा नहीं मैं डरता उड़ता नहीं हूं किसी से। और ये बिल्कुल सही है। आज आप बताइए, अन्ना हजारे को आप लोगों ने हीरो बनाया था, कहाँ है अन्ना हजारे? कहाँ है? क्यों अन्ना हजारे को जनता ने हीरो बनाया था, और अन्ना जी बेचारे अपने आश्रम में हैं। अब बुजुर्ग आदमी का यहाँ पर जिक्र आप करने लगे। तमाम ऐसे लोग जो कि इस वक्त अपने पैर पर चल रहे हैं, सक्रिय चल रहे हैं, सक्रिय राजनीति में है, और राजनीति का स्वाद भी चल लिया। अगर आपने सवाल केजरीवाल पर पूछा होता तो ज्यादा बेहतर होता। उसी अन्ना आंदोलन से उठे थे। अन्ना तो अपने आश्रम में है, उनका जीवन वैसे ही है, और हीरो मीडिया ने नहीं बनाया था, जनता ने बनाया था। वही जनता जिसको आप कहते हैं जनता जनार्दन, छोड़ दिया। हाँ, वरना इतनी बड़ी क्रांति के प्रोधा वो हो गए थे, तो उनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और उनके सहारे जो इर्द गिर्द थे, आप बताइए किरण बेदी कहां पहुंच गई? क्या बन गई? आप बताइए जनरल वीके सिंह कहां पहुंच गए, क्या बन गए? ये अपना जो केजरीवाल क्या बन गए? इस तरीके से आप कितने नाम मैं गिना दूं? और यही छोड़ दीजिए, जो हमारे विषयांतर करना ठीक नहीं है। ठीक बात है, विषयांतर करना ठीक नहीं है, बात फिर अलग ट्रैक पर चली जाएगी। शायद अपना व्यक्तिगत दर्द आप निकालने लगे हैं। आप कन्हैया साहब, प्रोफेसर कन्हैया, आप उस मुद्दे पर ही आते हैं। भाई, हिंदू राष्ट्र की बात है, राष्ट्रगान की बात है, बहुत सारी बातों के बीच में अब सियासत का जो आरोप था, जो सही मुद्दा है, उस पर वो आ गए, उनके ऊपर आरोप लग गया। लेकिन फिर से बाबा ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं ऐसा मानता हूं, और मैं तो सभी धर्मों के लिए हूं। मैं अगर किसी मुस्लिम कंट्री में भी जाता हूं तो वहां पर भी कथा कहता हूं, कथा में आने वाले ये उनकी रजामंदी है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सियासत सिर्फ एक पक्ष में है, बयानबाजी सिर्फ एक पक्ष में है, बयानवीर कोई एक व्यक्ति है, या उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हिडन तौर पर अपना रोल निभा रहे हैं? देखिए अतुल जी, इसमें एक समस्या ये है कि कभी कभी व्यक्ति अतिरेक में जीने लगता है, और अतिरेक में जीने वाला व्यक्ति जो होता है वो देश का भी नुकसान करता है और किसी पार्टी का भी नुकसान कर सकता है। आज जो बीजेपी का नुकसान होगा इस बयान से, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से होगा, ये मैं मानता हूँ। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, संदीप जी ने बहुत अच्छी बातें कही अभी। राज सत्ता के खिलाफ तो बिल्कुल पूरा भारत होगा। दूसरी बात, इनसे पहले इनसे कई गुना अधिक बड़े विद्वान, और उनको विश्वगुरु के रूप में हम देख भी सकते हैं। विवेकानंद का नाम आप जानते हैं। विवेकानंद ने कभी नहीं ये कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उन्होंने कभी कहा क्या? कहीं बयान दिखा? नहीं दिखा। आज ये जो धारा चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, क्या ये राष्ट्र के हित में है? भारतीय संप्रभुता को खतरा होगा कि नहीं होगा जब इंटरनल कलह हो जाएगी? तो यह इस कलह को हम किस तरीके से विराम दे सकते हैं? और बीजेपी को खुद कहना चाहिए कि भाई देखिए, आप इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके की चीज, धर्म को समझिए और संविधान को समझिए, फिर कोई बयान दीजिए, तब आपकी बात सही होगी। नहीं तो फिर जो आप कह रहे हैं, इससे हमारा कितना नुकसान होगा। देखिए, आपको एक बताना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे मुसलमान जो है वह है खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र श्रेणी में ले जाने के लिए तैयार है। क्या इससे नुकसान नहीं होगा? ये जो छोटे छोटे बयान आ जाते हैं, तो हमें इन चीजों से बचना होगा जो भारत के लिए खतरा है, जो बयान खतरे में डाल देते हैं, जहां से एक दूसरे के बीच अंतर संघर्ष पैदा हो जाएगा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस पर जरूर हमको सरकार को खुद लगाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कन्हैया आपका, मुमताज भाई आपका भी, संदीप भाई आपका भी, और मीनू जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में देखिए, सारे जितने हमारे पैनल के लोग थे उनका मानना है कि ऐसे बयानों से शायद पॉलिटिकली किसी को माइलेज मिल जाए या व्यक्तिगत तौर पर कोई फायदा मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलना है, और इसमें बयानवीरों की एक फहरिस्त लंबी है। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन जंग से। इस वक्त रूस और यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर रूस ने हवाई हमलों से यूक्रेन को एक बार फिर से दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 40 मिसाइलें दाग दी हैं, 580 ड्रोन पूरी रात लगातार हमले करते रहे। यह हमला ताबड़तोड़ किया गया। पूरी रात रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से हमला किया, और यह बात खुद जेलेंस्की कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। रूसी हमलों में 3 की मौत हुई और कई जख्मी हो गए हैं। जेलेंस्की अपना दर्द बयां करते हुए कहते हुए कि रशिया ने लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ न सिर्फ मिसाइलों को दागा, बल्कि उसके साथ साथ ड्रोन हमले भी किए हैं। इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। 3 लोगों के मौत की खबर अभी तक फिलहाल आई है। ये बात जेलेंस्की खुद स्वीकार करते हुए, ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी सी विचलित करने वाली तस्वीर थी। एक
बेजुबान हाथ में लिए हुए, और उसके पहले जो अब तस्वीर आपने देखी, तमाम जो इलाके हैं वहां पर मिसाइलों से हमला किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया। ताबड़तोड़ हमलों में न सिर्फ कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, बल्कि अच्छी खासी वहां पर तबाही मची है। ये नजारा आप देखिए कैसे आग के गोले में शोले में तब्दील हो गया वो पूरा इलाका, क्योंकि लगातार लगभग 40 से भी ज्यादा मिसाइलें एक के बाद एक वहां पर दागी गई, और फिर ड्रोन से भी हमले किए गए। इस बात को खुद स्वीकार किया, खुद कहा है जेलेंस्की ने। उनका कहना है कि ताबड़तोड़ और पूरी रात हमला किया गया यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से। रशिया ने कई मिसाइलें दागी हैं और साथ ही वहां पर ड्रोन से हमले भी किए हैं। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी हो गए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।